बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा केक बनाने की रेसिपी। तो ये केक बनाने की रेसिपी इतनी आसान है कि ना तो हम इसमें ओवन का इस्तेमाल करेंगे, ना ही किसी किस्म का मशीन या बीटर कुछ भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, और बहुत ही कम वक्त में इसको बना लेंगे। तो आप इसको चाय के साथ या चाय के बगैर इसको खाएँ तो बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले शामिल करेंगे हाफ कप दूध। तो दूध हम यहाँ पे लेंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे। इसके साथ शामिल करेंगे 2 अदद अंडे और 1 टीस्पून वनीला फ्लेवर का। तो ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको एक बीटर की मदद, हैंड बीटर या चम्मच की मदद से उसको मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप ऑयल का। थोड़ा थोड़ा ऑयल ऐड करते रहेंगे और इसको चम्मच से हिलाते रहेंगे और इसी तरह सारे ऑयल को इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैंने लिया आधा कप चीनी का, उसका पाउडर बना लिया, वो थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ऐड करेंगे और साथ साथ इसको मिक्स करते रहेंगे। तो यहाँ पर ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर ये ऑप्शनल है, लेकिन इसके डालने से जो केक की खूबसूरती में बहुत इजाफा हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा शामिल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया 1 कप मैदा और उसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर का। बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और इसको छान लेंगे इस तरह, और इसके अंदर मिक्स करते जाएंगे। तो इसी तरह जो बाकी क्वांटिटी है वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। मैदा डालने के बाद इसको हम तकरीबन 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारा बैटर है बहुत अच्छी तरह तैयार हो जाए। तो इसका मैं आपकी थिकनेस भी इसकी चेक करा दूंगा। इतनी थिकनेस होगी तो आपका केक जो है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बनेगा, बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर शामिल करूँगा थोड़ी सी टूटी फ्रूटी। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल ना शामिल करें। हमारा बैटर वैसे भी तैयार हो गया। तो ये जो बैटर हमने बनाया तकरीबन 3 से 4 मिनट में हमने इसको बना लिया। इसके लिए कोई मशीन या कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो ना ही बहुत ही ज़्यादा इसको हमने मिक्स करना है या इसकी झाग बनानी है। तो आपने खुद देख लिया है, इसको हमने 3 से 4 मिनट के अंदर इसको तैयार कर लिया है। अब सिर्फ हम इसको बेक करेंगे। बेक करने के लिए भी इसको ओवन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक पतीला लेंगे, उसके अंदर इसको रख देंगे और आप अपना काम वगैरह करते रहें। तो 40 से 50 मिनट के अंदर आपका केक तैयार हो जाएगा। तो वो भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ किस तरह हमने इसको बेक करना है। तो इससे पहले मैंने आपके एक बेकिंग ट्रे ले लिया, उसके ऊपर मैंने उसको ग्रीस कर लिया है। उसके ऊपर मैंने पेपर लगा दिया और उसके ऊपर भी ऑयल थोड़ा सा लगा दिया। उसके अंदर इसको डाल देंगे, अपना सारा जो हमने बैटर बनाया इसके अंदर डाल देंगे। बैटर ऐड करने के बाद हमारी जो ट्रे है इसको इस तरह हिला लेंगे ताकि इसके अंदर जो बबल्स हैं वो निकल जाएं और हमारा केक इससे बहुत अच्छा बनेगा। तो केक को बेक करने के लिए यहाँ पे हम कोई ओवन नहीं लेंगे, घर में मौजूद कोई पतीला ले लेंगे। उसके अंदर नीचे कोई स्टैंड या कोई चीज़ रख देंगे इस तरह, और उसके ऊपर हम अपना रख देंगे बेकिंग ट्रे। तो इसको बेकिंग ट्रे को रखने के बाद इसको हम एक कपड़े की मदद से कवर कर देंगे और इसको इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और इसको लो फ्लेम पे हम इसको बेक कर लेंगे। तकरीबन अगर आप लो फ्लेम पे इसको बेक करेंगे तकरीबन 40 मिनट से लेके 1 घंटे तक इसको लग जाएगा। लेकिन टाइम जो है इसकी फ्लेम पे डिपेंड करता है आपने फ्लेम कितनी रखी है। उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप इसको चेक कर लें एक दफ़ा। तो मैं आपको इसको चेक करने का तरीका भी बता दूंगा कि केक को किस तरह चेक करना है कि हमारा केक रेडी हुआ नहीं हुआ। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन लो फ्लेम पे इसको 50 मिनट तक बेक कर लिया और इसको खोल लेते हैं और मैं इसको चेक करा देता हूँ आपको कि हमारे केक की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर एक स्टिक लेंगे, इसको केक के अंदर इस तरह डाल के चेक कर लेंगे। अगर तो हमारी स्टिक जो ड्राई है तो इसका मतलब है केक हमारा बहुत अच्छी तरह बेक हो गया। और अगर आपने जो स्टिक डाली और ड्राई नहीं और इसके साथ बैटर लगाओ तो इसका मतलब केक हमारा अभी बेक नहीं हो। तो इसको थोड़ी देर के लिए और कवर कर देंगे। आप टाइम अपनी लिहाज से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है इसको चेक करने का। तो जब हमारा केक नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा तो इसको निकाल लेंगे और इस तरह इसका जो बटर पेपर है वो भी उतार देंगे और इसको हम काट लेंगे। तो गरम गरम केक को हम कभी भी उसको काटने की कोशिश नहीं करेंगे, उससे हमारा केक जो टूट जाएगा। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार केक हमने बहुत ही आसानी से किसी भी मशीन या ओवन के बगैर बहुत ही आसानी से घर में बना लिया। तो आप इसको चाय के साथ या चाय के बगैर किसी वक्त भी इंजॉय करें, बहुत मज़ा आएगा। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।